गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था कि हमें पार्लियामेंट की क्या ज़रूरत होती है। कि देखो, हमने पढ़ा था कि पार्लियामेंट जो होती है, जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? पार्लियामेंट के द्वारा। कि बिना पार्लियामेंट के कंट्री को रन करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट जो होती है वो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, कि जिनको हमने वोटिंग के द्वारा चुना है, उसका ग्रुप होती है। ठीक है, तो पार्लियामेंट की हमें ज़रूरत है। आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के दो हाउसेस के बारे में, कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कि देखिए, टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के दो हाउसेस होते हैं। देखिए, हमने पहले भी बताया है कि पार्लियामेंट जो है वो टॉप अथॉरिटी होती है, ठीक है, देश की, जिसमें कि सभी लीडर्स बैठते हैं। कोई भी नया जो रूल बनता है वो वहीं पर बनता है। इसके अलावा वहाँ पर उन जो भी नया कानून बनता है तो उस पर डिबेट होती है, उस पर डिस्कशन होता है। ओके, अब बात करते हैं टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं। आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी इसके रिगार्डिंग पढ़ा होगा, दोबारा से देखिए फिर। सिंस द पार्लियामेंट प्लेज ए सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन टू पार्ट्स। कि आजकल सभी मॉडर्न डेमोक्रेसी में किसी भी उसका कंट्री का ये सेंट्रल पार्ट होता है, इसका मेन रोल होता है पार्लियामेंट का। और जनरली पार्लियामेंट को दो पार्ट्स में बांटा गया है। दे आर कोल्ड चैम्बर्स और हाउसेज, कि इनको चैम्बर्स कह सकते हो या हाउसेज कह सकते हो। वन हाउस इज़ यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, कि एक हाउस तो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है, यानी कि हम लोगों के द्वारा, और जो एंड डायरेक्ट एंड एक्सरसाइज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। और जिस हाउस के मेंबर्स को हमने चुना है, रियल में जो पावर होती है वो उसी हाउस के पास होती है। और सेकंड हाउस जो होता है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है, यानी कि उसे हम लोग नहीं चुनते, इसे वो लोग चुनते हैं जिन लोगों को कि हमने चुना है। एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन, और उसको कुछ स्पेशल अलग से कुछ फंक्शन दिए गए होते हैं। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज़ टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स एंड और फेडरल यूनिट्स। कि दूसरे हाउस का जो मेन कॉमन काम होता है वो ये होता है कि अलग अलग स्टेट जो है उनके इंटरेस्ट, उनके बेनिफिट्स को देखना, रीजन्स को या फेडरल यूनिट्स जो है उनको ध्यान में देना, यानी कि स्टेट के रिगार्डिंग। ठीक है, अब हम अपने देश में बात करें तो इंडिया में भी दो हाउसेज में बांटा गया है पार्लियामेंट को। इन आवर कंट्री द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ टू हाउस, कि दो हाउस बोला जाता है। द टू हाउसेज आर नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, कि एक हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है और दूसरे हाउस को कहा जाता है हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा। यानी कि दो हाउस, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा कौन सा हाउस है? जिसे कि हम लोगों ने चुना है। और राज्यसभा कौन सा है? जिसे कि इनडायरेक्टली चुना गया है। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्दो शी इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस, कि पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट भी एक उसका पार्ट होता है पार्लियामेंट का। यानी कि पार्लियामेंट तीन से मिलकर बनी, एक प्रेसिडेंट और दो हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक पार्ट होता है, लेकिन वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। दैट इज़ वाई all laws made in the house came into force only after they received the assent of the president। अब देखिए कि कोई भी कानून तभी लागू होता है, तभी बनता है जब उस पर लास्टली प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं। ठीक है, कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उस पर अपना सिग्नेचर दे दिया, अपना आप कह सकते हो अप्रूवल दे दिया, और उसके बाद वो कानून बन जाता है। यू हैव रीड अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इन अर्लियर क्लासेज। From the chapter 4 you know how लोक सभा इलेक्शंस टेक प्लेस, कि लोकसभा के इलेक्शंस कैसे होते हैं। लेट अस रिकॉल सम की डिफरेंसेस बिटवीन द कंपोजिशन ऑफ द टू हाउसेज, कि दोनों हाउसेज जो है पार्लियामेंट, उनके बीच में जो कंपोजिशन होता है उसमें डिफरेंसेस बताए गए हैं। तो देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग फॉर द लोकसभा एंड द राज्यसभा। देखिए, व्हाट इज़ द टोटल मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, कि टोटल कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा में। हु इलेक्ट्स द मेंबर्स, कौन इन्हें चुनता है। इनका टाइम पीरियड कितना होता है। कैन द हाउस बी डिसॉल्व और इज इट पार्लियामेंट, कि क्या हाउस को डिसॉल्व किया जाता है या पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें दी हुई है। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल, दोनों में से कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल होता है। इट माइट अपीयर दैट द राज्यसभा इज़ मोर पावरफुल, कि ऐसा लगता है कि जैसे राज्यसभा ज़्यादा पावरफुल होता है। फॉर समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड द अपर हाउस या अपर चैम्बर। देखिए,
लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, तो अपर हाउस बोला जाता है तो जनरली लोग ये मानते हैं कि भाई ये अपर हाउस है तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है, और लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, तो ये समझते हैं कि लोकसभा जो है वो थोड़ा सा उसके पास पावर्स कम है। लेकिन दोनों में उल्टा है कि लोअर हाउस यानी कि लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल है बजाय राज्यसभा के। देखिए, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। दिस इज जस्ट एन ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया गया कि लैंग्वेज के बेस पर हम उसको देखें। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर्स ओवर द स्टेट्स, कि हमारे यहाँ पर राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है, बट ऑन मोस्ट मैटर्स, लेकिन अधिकतर मामलों में जो लोकसभा होती है वही मेजर डिसीजंस लेती है। तो यानी कि अगर बात करें कि रियल में पावर किसके पास होती है, रियल में जो पावर होती है वो होती है लोकसभा के पास। राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं है, केवल फ्यू पावर्स कुछ दी हुई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज, कि दो तरह के बिल्स होते हैं, लॉ होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक मनी बिल। ऑर्डिनरी जो बिल होता है वो दोनों हाउसेज में से किसी भी हाउस में से पहले पास हो सकता है, और पहले से पास होने के बाद फिर वो दूसरे हाउस में जाता है। बट इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेज, और दोनों हाउसेज में किसी बिल को लेकर डिफरेंसेस है, द फाइनल डिसीजन टेकन इन ए जॉइंट सेशन इन विच मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज सिट टुगेदर। और अगर दोनों में कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो दोनों हाउसेज की एक साथ मीटिंग ली जाती है। ठीक है, और जो लोकसभा होते हैं उसके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो वो अपने ज़्यादा मेंबर्स का बेनिफिट उठा के उस बिल को पास करा देता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा, कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स हमने यहाँ पहले पढ़ा था, लोकसभा के मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं। लोकसभा के कितने 552 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं, और राज्यसभा के 250, यानी कि आधा रेशो है। ठीक है, तो किसके ज़्यादा हुए मेंबर्स, लोकसभा के। दूसरा, टाइम पीरियड की बात करें, लोकसभा का टाइम पीरियड होता है 5 साल के लिए, और राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर्स के लिए। राज्यसभा 6 साल के लिए बनती है और लोकसभा 5 साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात कर रहे थे, तो वो अपनी जो मेंबर्स, ज़्यादा नंबर्स होते हैं मेंबर्स की, क्योंकि जैसे मैंने बताया मैक्सिमम 552 होते हैं, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं और अपना बिल पास करा लेते हैं। ठीक है, ये तो हुआ ऑर्डिनरी बिल। लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावर्स इन मनी मैटर, और जो पैसे से जुड़े हुए मैटर्स हैं, मामले हैं, मनी बिल जो है उस पर सारा जो अधिकार कंट्रोल होता है वो सारा लोकसभा का होता है। वंस द लोकसभा पासिस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी मनी रिलेटेड लॉ, कि अगर लोकसभा ने बजट हो गया देश का या कोई मनी से रिलेटेड कोई भी बिल है उसको पास करके दूसरे हाउस में भेजा राज्यसभा, तो राज्यसभा उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मीन्स राज्यसभा की तरफ से वो ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। द राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज, कि राज्यसभा ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है कि 14 डेज़ के लिए उस बिल को अपने पास रोक सकती है, और रोकने के बाद 15वें दिन क्या होगा, वो बिल वहाँ से पास माना जाएगा। तो मनी बिल के रिगार्डिंग जो सारी पावर्स है वो किसके पास है, लोकसभा के पास। थर्ड है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि लोकसभा जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है। ओनली ए पर्सन हु enjoy द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा, कि लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी है वही पावर्स का यूज़ कर सकता है। मेजोरिटी का मतलब कि सरकार, लोकसभा में से सरकार बनाई जाती है, और सरकार बनाने के लिए आपके पास हाफ से ज़्यादा मेंबर्स होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था 552 होते हैं मैक्सिमम मेंबर, अब 552 टोटल मेंबर्स है, तो उसका हाफ प्लस 1 मीन्स आधे से ज़्यादा। ठीक है, यानी कि 277 मेंबर्स जिसके पास होंगे वो पावर्स का एंजॉय कर सकता है, और इससे कम है वो पावर्स का एंजॉय नहीं कर सकता। देखिए, लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर इफ द मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल, कि अगर लोकसभा के मेंबर्स ये कहते हैं कि उनके पास नो कॉन्फिडेंस मोशन है, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब हो गया कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, ऑल मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट, तब प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सभी को अपना रिज़ाइन देना होगा।
या तो वो अपना मेजोरिटी को पूरी करके दिखाए, ठीक है, या वो रिजाइन देंगे। राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर, लेकिन राज्यसभा के पास ये पावर्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये जनरली लोकसभा और राज्यसभा की दोनों हाउसेज में मेन जो डिफरेंस, तो दो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा हैं और वो पावरफुल हाउस होता है। राज्यसभा पावरफुल हाउस नहीं है, ठीक है। राज्यसभा को हम लोग इनडायरेक्टली चुना जाता है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब कि राज्यसभा के जो मेंबर्स चुने जाते हैं उनको किन के द्वारा चुना जाता है, जिन लोगों को हमने चुना है, यानी कि जो एमपीज़ और एमएलएज होते हैं ना, जिनको हमने डायरेक्टली चुना है, उन लोगों के द्वारा राज्यसभा को चुना जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें उसकी, जो वो है आपका राज्यसभा, लोकसभा है, लोकसभा को हम डायरेक्टली चुनते हैं, ओके।